हेलो दोस्तों। तो कहानी के चौथे भाग की शुरुआत में देखते हैं कि लीहू कांग्युन को वहां से जाने के लिए बार बार कह रही थी। तो कांग्युन लीहू के हाथ को अपने दिल पर रखता है और पूछता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि कुछ नहीं है? फिर लीहू कांग्युन की धड़कनों को फील करती है। तभी दो नर्स आती हैं और कहती हैं, हमें भी किसी की धड़कनों को सुनना है। तो कांग्युन जल्दी से वहां से हट जाता है। फिर नर्स लीहू का चेकअप करने लगती हैं। तो लीहू नर्स को कहती है कि आप इनका भी हार्ट बीट चेक कर लीजिएगा। तो कांग्युन यह सुनकर रूम से बाहर चला जाता है। फिर लीहू को एमआरआई मशीन में डाला जाता है। तो लीहू कांग्युन के बारे में ही सोचती रहती है। फिर कहती है, ये क्या हो रहा है मुझे? लीहू, किमी तेरी दोस्त है और तू क्या सोच रही है? दूसरी ओर स्कूल में किमी अपने पिता जो प्रिंसिपल भी है उनसे हॉस्पिटल जाने के लिए छुट्टी लेती है। तो वे किमी को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए तेयोंग को भेजते हैं। फिर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद किमी हड़बड़ाकर कार से उतर रही थी। तभी उसका पैर मुड़ जाता है। तो जल्दी से तेयोंग उसे संभाल लेता है। फिर उसे अपना जूता पहनाते हुए कहता है, बड़ा है पर काम चल जाएगा। तो किमी यह देखकर खुश हो जाती है। फिर वह हॉस्पिटल के बाहर मिस्टर बेक को देखती है जो कांग्युन के लगेज को लेने आए होते हैं। इधर हॉस्पिटल में सिस्टर कांग्युन को व्हील चेयर पकड़ाकर वेटिंग रूम में जाने कहती है। तो जाते वक्त लीहू कहती है, वैसे कल तुम मुझे जो भी बोले उसके लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि तुम मेरी इतनी देखभाल जो कर रहे हो। तो कांग्युन मुस्कुराने लगता है। इसके बाद दोनों लिफ्ट से नीचे आ रहे होते हैं। तो लीहू कांग्युन को कहती है, वैसे कल तुम खूब इंजॉय किए होगे ना? तो कांग्युन बताने वाला होता है कि वह और किम ही बस दोस्त हैं। तभी लिफ्ट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिससे लीहू को कांग्युन के और नजदीक आना पड़ता है। तो लीहू कांग्युन को कुछ पल के लिए देखती ही रहती है और कांग्युन के साथ वाले पलों को याद करती है। फिर अपने आप से ही कहती है, ये क्या हो रहा है? तो कांग्युन कहता है, क्या हुआ? तो किमी कुछ नहीं कहती है। फिर कांग्युन फिर से मुस्कुराने लगता है। फिर लिफ्ट के बाहर आने के बाद लीहू कहती है कि देखो, गलत मत समझना, पर तुम यूएस में रहे हो ना, तो तुम्हें नॉर्मल लग रहा होगा, पर मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। तो कांग्युन कहता है, क्या फ्लर्ट? तभी किम ही आ जाती है। तो लीहू उससे बात करने चली जाती है। फिर दोनों सहेली बात करने लगते हैं। तभी मिस्टर बेक आते हैं और कांग्युन को कहते हैं, अपना लगेज संभालो। फिर बाहर आने के बाद लीहू किमी को कहती है, कांग्युन को कॉल करके क्यों बुलाया? तो किमी कहती है कि उस वक्त मेरे दिमाग में कांग्युन नहीं आया तो फोन कर दी। फिर किमी तेयोंग को बुलाती है और लीहू को बताती है कि तेयोंग मुझे बहुत पसंद करता है। तो तेयोंग भी कहता है कि हाँ, मैं किमी को बहुत पसंद करता हूँ। फिर किमी कहती है, इसलिए हम दोनों अपडेट कर रहे हैं। तो लीहू पूछती है, और जो कांग्युन को पसंद करती थी? तो किमी बताती है कि कांग्युन मेरा फर्स्ट लव था, बस और क्या। फिर किम ही कांग्युन को कहती है कि लीहू को अच्छे से घर छोड़ देना। तो मिस्टर बेक भी उनके साथ जाने लगते हैं। तभी किम ही कहती है कि आपको ऑफिस में काम नहीं है? तो मिस्टर बेक कहते हैं, हाँ हाँ, याद आया, बहुत काम है। फिर किम ही कहती है कि चलिए, आपको पहले ऑफिस छोड़ेंगे, फिर हम दोनों स्कूल जाएंगे। फिर तीनों चले जाते हैं। तो लीहू सोचती है, इन तीनों को अचानक क्या हो गया है। इसके बाद कांग्युन और लीहू भी घर के लिए निकलते हैं। इधर रास्ते में मिस्टर बेक किमी और तेयोंग को डेट के लिए बधाई देते हैं। तो तेयोंग कहता है कि हाँ, मैं किमी को शुरू से ही पसंद करता हूँ। तो किमी कहती है, इतना ही नाटक कीजिए। फिर मिस्टर बेक को बताती है कि हम दोनों बस नाटक कर रहे थे। तो बेक कहता है, मैं तो सच मान लिया था, तुम लोग तो बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो। और यहाँ हमें अंदाजा होता है कि तेयोंग को सचमुच में किमी से प्यार है। दूसरी ओर लीहू को ऑफिस से कॉल आता है। तो लीहू एक हफ्ते की छुट्टी लेती है और फाइल घर पर भेजने को कहती है। फिर दोनों जब चोरोन गए थे उस टाइम को याद करते हैं। तो हम देखते हैं कि बस छूट जाने के बाद दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए चल रहे थे। तभी कांग्युन अपना जूता ठीक करने लगता है तो वह गिर जाता है और लुढ़कते हुए सीधे गड्ढे पर
पर गिर जाता है। फिर लीहू पीछे मुड़कर देखती है तो कांग्युन नहीं होता। तो पहले तो वह डर जाती है, फिर कांग्युन को खोजने लगती है। तभी कांग्युन पुकारता है। तब लीहू गड्ढे के पास जाकर देखती है तो कांग्युन गड्ढे में गिरा होता है। तो यह देखकर वह जोर जोर से हंसने लगती है। तो कांग्युन कहता है, हंसना बंद करो और जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो। फिर लीहू कुछ ढूंढती हूँ कहकर ढूंढने चली जाती है। तो कांग्युन कुछ देर इंतजार करता है, फिर लीहू नहीं आ रही है सोचकर डर जाता है और लीहू को पुकारने लगता है। तो लीहू दौड़कर आती है और कहती है कि हाँ हाँ जल्दी ढूंढ रही हूँ। तो कांग्युन कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाना। तो लीहू कहती है, चिंता मत करो, जल्दी ढूंढ कर ला रही हूँ। फिर लीहू सूखी घास से कांग्युन को बाहर निकालने लगती है, पर घास टूट जाता है तो कांग्युन दोबारा और गिर जाता है, जिससे वह और डूब जाता है। तो यह देखकर लीहू कांग्युन का नाम बार बार पुकारती है, पर कांग्युन जवाब नहीं देता, जिससे लीहू डर जाती है और वह खुद भी छलांग लगा देती है। तो कांग्युन लीहू को डांटने लगता है। तो लीहू कहती है, तुम जवाब नहीं दिए तो मैं डर गई थी, इसलिए छलांग लगा दी। तो कांग्युन कहता है, एक तो बैग भी ऊपर है और तुम्हारा मोबाइल भी ऊपर है, अब किसको मदद के लिए बुलाएंगे, कहकर और डांटने लगता है। तभी एक मेढक कांग्युन की तरफ कूदता है तो कांग्युन डर के मारे लीहू से चिपक जाता है। तो यह देखकर लीहू और हंसने लगती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तो लीहू हंसते हुए कहती है, रात भर तुम कितना डर रहे थे ना, और सुबह जाके हमें सोल्जर्स बाहर निकाले। फिर आगे कहती है, वैसे बेंजू से रिलेटेड यादों को मैं जल्दी ही भूल जाती हूँ, पर उस दिन की हर बात मुझे याद है। तो कांग्युन कहता है, वो तो हमारी यादें हैं ना, उसमें बेंजू कहाँ से आया। फिर दोनों घर पहुँच जाते हैं। तो कांग्युन लीहू को चलने में हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाता है तो लीहू मना करती है और फिर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने लगती है। तभी बैसाखी सीढ़ी में अटक जाता है और वह गिरने लगती है। तो कांग्युन जल्दी से थाम लेता है, फिर उसे अपने रूम तक ले आता है। तो लीहू कांग्युन को कहती है कि इन सब के लिए मैं तुम्हें चिकन खिलाऊंगी। तो कांग्युन दवाई लेने के लिए प्रिस्क्रिप्शन मांगता है। तो लीहू कल मैं ले आऊंगी कहती है। तो कांग्युन दोबारा मांगता है, फिर लीहू देती है। तभी लीहू का कार्ड गिर जाता है। फिर कांग्युन कहता है, मेरे आने तक यहीं आराम करना। तो लीहू, मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी कहती है। तो कांग्युन कहता है, दोबारा मत कहना कि मैं ठीक हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ, यहीं आराम करना, कहकर वह चला जाता है। फिर लीहू थोड़ी देर बाद जागती है तो देखती है कि कांग्युन आ गया है। तो पूछती है, आ गए, खाना खा लिए। तो कांग्युन, हाँ खाऊंगा ना, कहकर लीहू की तरफ आता है, फिर उसे किस करने लगता है। तभी लीहू जाग जाती है तो उसे होश आता है कि वो तो सपना देख रही थी। तो अपने आप पर ही गुस्साते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है, मुझे अपने रूम में जाना चाहिए सोचकर धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए सीढ़ी से चढ़ने लगती है। तभी कांग्युन आ जाता है और कहता है, तुम एक बात भी नहीं मानती हो। फिर वह लीहू को उठाकर ऊपर पहुंचा देता है और फिर कहता है कि खाना खाकर दवाई ले लेना, और वह वापस आने लगता है। तो लीहू थैंक यू कहती है। फिर कांग्युन नीचे आ जाता है। फिर लीहू के दिमाग में फिर से किस वाला सीन चलने लगता है। तो वह, हटो हटो मेरे दिमाग से हटो, कहने लगती है। फिर नीचे आने के बाद कांग्युन को उसका दोस्त फोन करता है और यूएस कब वापस आओगे पूछता है। तो कांग्युन लीहू का कार्ड को देखता है और उसे पता चलता है कि लीहू अब एनिमी मूवी का प्रोड्यूसर है, तो वह नहीं आऊंगा कहकर फोन रख देता है। दूसरी ओर देखते हैं कि बेंजू लीहू द्वारा भेजे पुराने सभी लेटर को पढ़ रहा होता है। तभी उसका दोस्त उससे मिलने आता है और बेंजू को इस तरह से लीहू को याद करते देख कहता है कि तुम लीहू को सच्चाई क्यों नहीं बता देते। तो बेंजू कहता है कि वह मुझे वर्ल्ड का बेस्ट राइटर समझती है और मैं पैनिक अटैक की वजह से कुछ नहीं लिख पा रहा था, तो मैं उसे कैसे बताऊं। इधर कांग्युन लीहू के कार्ड को देखता है, फिर उसे चोरोन का ट्रिप फिर से याद आता है। तो दोनों गड्ढे में ही होते हैं और सुबह होने वाली होती है। तो लीहू कहती है कि बहुत नींद आ रही है, तो चलो एक गेम खेलते हैं जिसमें हम दोनों को एक दूसरे का सीक्रेट बताना है ताकि नींद ना आए। तो कांग्युन बताता है कि मैथ के एग्जाम में उसने एक क्वेश्चन गलत कर लिया था। तो यह सुनकर लीहू कहती है, सचमुच में तुम तो जीनियस हो, क्योंकि मेरा नंबर तो में सबसे कम आया था। तो यह सुनकर कांग्युन तो शॉक हो जाता है। उसके बाद लीहू कहती है, देखो मैं तुम्हें शॉक करती ना। फिर कांग्युन बताता है कि मेरा एक और सीक्रेट है कि मैं एनिमी डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो लीहू यह सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, सच में मुझे भी एनिमी बहुत पसंद है, मैं भी एनिमी डायरेक्टर बनना चाहती हूँ।
हूँ। फिर आगे कहती है, मुश्किल तो है पर चलो हम अपने ड्रीम जॉब को पाने का पूरी कोशिश करेंगे। फिर कहती है, यदि मैं अपने ड्रीम जॉब को पा ली तो मैं अपने सैलरी का 5% तुम्हें दूंगी। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तो अगली सुबह कांग्यून लीहू को खाने पर बुलाता है और उसका मनपसंद खाना बनाकर खिलाता है। दरअसल कांग्यून किम्ही से लीहू के पसंद का खाना पूछ लिया था। तो किम्ही यह भी बताई थी कि पिछली बार लीहू का बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ था, पर अब तुम उसके लाइफ में हो तो उसे खुश रखना। फिर लीहू खाना खाने आती है। फिर खाना खाने के बाद कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छे हो। तो कांग्यून कहता है, मैं तो खुश हो गया। फिर लीहू जा रही हूँ कहती है। तो कांग्यून उसे उसका कार्ड दिखाकर मेरा 5% पूछता है। तो लीहू कौन से 5% कहती है। फिर उसे उसका प्रॉमिस याद आ जाता है। तो कांग्यून कहता है, तुम 10 सालों से काम कर रही हो, पूरे 10 सालों का 5% मुझे लेना है। और वह हिसाब करने लगता है। तो लीहू बहाना बनाते हुए कहती है, अभी डायरेक्टर कहाँ बनी हूँ, अभी तो मात्र मैं एम्प्लॉय हूँ। तो कांग्यून यह सब सुनकर हंसने लगता है। दूसरी ओर बेंजू ऑफिस जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि लीहू का एक्सीडेंट हुआ है। और इधर खाना खाने के बाद लीहू अपने रूम जाने लगती है। तो कांग्यून फिर से उसे सहारा देने लगता है। तभी बेंजू पहुँच जाता है और लीहू को कांग्यून के साथ देखकर चिल्लाकर बात करता है। भी जवाब देने ही वाला होता है कि लीहू उसे रोक देती है और बेंजू से खुद भी चिल्लाकर जवाब देती है। तो बेंजू कहता है कि तुम बोली थी कि मुझे हमेशा प्यार करोगी और कभी चेंज नहीं होगी। तो लीहू कहती है, वक्त बदलता है तो मैं भी बदल गई। और यह कहकर गुस्साकर चली जाती है। तो बेंजू भी गुस्साकर चला जाता है। फिर लीहू रूम में बैठकर रोने लगती है। फिर कांग्यून आता है और लीहू के पास बैठता है और कहता है, जल्दी ठीक हो जाओ, पैर के जख्म से भी और दिल के जख्म से भी। और यह कहकर वह लीहू को एक प्यार भरा किस करता है और लीहू भी उस किस को एक्सेप्ट करती है। फिर आखिर में हम फिर से पास्ट में जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि सुबह होने वाली होती है और कांग्यून को बहुत नींद लग रहा होता है। तो वह लीहू के कंधों पर सिर रखकर सो जाता है। तो लीहू अपने दिल पर हाथ रखती है और कहती है, मेरी धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही है। और यह एपिसोड यह एंड होता है। तो फ्रेंड, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।